नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 4 फरवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग परिषदीय विद्यालयों में जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए बोला गया कि हर ब्लॉक को 50,000 रुपये मिलेंगे। आप लोग जानते हैं कि परिषदीय विद्यालयों में 69 शिक्षकों की भर्तियां इस समय हुई हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के लिए विभाग 6.5 लाख रुपए खर्च करेगा। विभाग की ओर से हर ब्लॉक को दस्तावेजों की जांच के लिए बजट अलॉट किया गया है। पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों के मामले सामने आने के बाद अब विभाग सभी शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन करा रहा है। इसमें जिन शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध है उसकी जांच के लिए विभाग सीधे संस्थानों व यूनिवर्सिटी से संपर्क करके रिपोर्ट मंगवा रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से विभाग से शुल्क की मांग की जाती है। इसके निस्तारण करते हुए 50,000 रुपये का बजट एक ब्लॉक को यहाँ पर आवंटित कर दिया गया है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो शिक्षक है उनको अपने पास से शुल्क नहीं देना पड़ेगा और सरकार का ये फ़ायदा होगा कि जिस भी शिक्षक का चाहेगी उसका अपना तुरंत वो वेरिफिकेशन करवा लेगी। जो भी नए शिक्षक नियुक्त होते हैं उनकी सभी की जांच होती है। बाकी जो पहले से कार्यरत शिक्षक है उनकी भी सरकार अगर जांच कराना चाहती है, जिनकी जांच नहीं हुई है तो करवा सकती है। अब एक बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों की निकलेगी भर्ती। 2016 पदों पर दोस्तों भर्तियां आनी थी, लेकिन यहाँ पर करीब 14 पद कम कर दिए गए हैं, 2002 पद रह गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अपडेट ये है कि जो क्षैतिज आरक्षण वाला मामला फंसा था वो कंप्लीट कर लिया गया। दोबारा से आरक्षण को निर्धारित करते हुए अधियाचन भेज दिया गया उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास। अब आयोग का कहना है कि अब इसमें कोई भी समस्या नहीं है, अब भर्ती शीघ्र ही जारी की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि लंबी कवायद के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में क्षैतिज आरक्षण की खामियां दूर कर ली गई हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 2002 पदों की भर्ती का अधियाचन भेज दिया गया। इसमें 14 पद कम हो गए हैं। आयोग पहले 2016 पदों का अधियाचन भेजा था, लेकिन इस बार 14 पद कम हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के 2000 पद हैं। पिछली भर्ती की बात करें तो 1150 पदों पर भर्तियां हुई थी विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत। अब की बार विज्ञापन संख्या 50 होगी और इसमें 2002 पद होंगे। आयोग की सचिव जो हैं वंदना त्रिपाठी जी, उनका कहना है कि निदेशालय से अधियाचन मिल चुका है, आयोग जल्द विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाएगा। तो जो भी इस भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे अब आई थिंक उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ क्लियर हो गया, बस आयोग को विज्ञापन देना है। आई होप बहुत जल्द इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव आज, वंदे मातरम को गिनीज बुक में दर्ज कराने की तैयारी। चौरी चौरा दोस्तों महोत्सव है जो आज से शुरू हो रहा है, आगामी 1 साल तक चलेगा, यानी 1 वर्ष तक चलेगा ये पूरा, क्योंकि शताब्दी महोत्सव है, शताब्दी में 100 साल बाद मनाया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर पूरे प्रदेश में जितने भी CBSE बोर्ड के स्कूल हैं, यूपी बोर्ड के स्कूल हैं, ICSE बोर्ड के स्कूल हैं, परिषदीय विद्यालय हैं, सभी में एक साथ वंदे मातरम आज गाया जाएगा और गिनीज बुक में इस रिकॉर्ड को बनाया जाएगा। वंदे मातरम गायन से जुड़ा वीडियो रिकॉर्ड करके पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा और इसके लिए वहाँ पर काउंटिंग की जाए कितने लोगों ने एक साथ गाया है आज, और इसके लिए गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं पर्यटन विभाग की ये वेबसाइट भी जारी की गई, इस वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसकी तरीके से शिक्षा विभाग की अलग अलग वेबसाइट ये लोग बनाया, वहाँ पर सब छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो बना करके अपलोड करना है वंदे मातरम गाते हुए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, लिखा सहायक प्रोफेसर बनने को PhD जरूरी, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD जरूरी हो गई है। यहाँ पर फैसला आया हुआ सुप्रीम कोर्ट से। लिखा केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AICTE विनियमों के अनुसार 5 मार्च 2010 के बाद सहायक प्रोफेसर पद के लिए PhD अनिवार्य है। जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सहायक प्रोफेसरों की ओर से 12 दायर याचिकाओं के एक बैच का निस्तारण किया।
उन्हें आशंका था कि पीएचडी डिग्री के अभाव में उन्हें पदोन्नत कर दिया जाएगा। कोर्ट ने 1 दशक पुराने मुकदमे का पटाक्षेप करते हुए आदेश दिया कि हम इससे सहमत नहीं हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी प्राप्त करने को 7 वर्ष का समय देने वाली 2003 की अधिसूचना 2010 में खत्म हो जाएगी। इस प्रकार वे व्यक्ति जो बाद में पीएचडी की उपाधि लेते गए वो केवल उसी तिथि से विचार के पात्र होंगे जब उन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त की जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक बड़ा फैसला आया हुआ है कि 5 मार्च 2010 के बाद इस पद के लिए पीएचडी पात्रता अनिवार्य है। बात कर लेते हैं यूपी डीएलएड परीक्षा को लेकर के। लिखा है प्रतापगढ़ में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर लीक, परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर हो गया वायरल, नकल करते मिले 12 परीक्षार्थी रेस्टिकेट। कुल मिलाकर के डीएलएड का कोई भी सत्र हो, हर बार परीक्षा का यही हाल होता है। डीएलएड की पूरी तरीके से परीक्षा भ्रष्ट है, कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वही लिप्त होते हैं। कोई भी परीक्षा हो पेपर उसका आउट जरूर होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखा है कि बुधवार को प्रतापगढ़ के 5 केंद्रों पर डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। परीक्षा होने से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इससे परीक्षा केंद्रों पर जमकर नकल हुई। परीक्षा के दौरान नकल करते मिले 12 परीक्षार्थियों को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। किसी के पास से नकल की पर्ची मिली तो कोई प्रश्नों के उत्तर हाथों पर लिख करके बैठा था। अनिल भूषण चतुर्वेदी जो परीक्षा प्राधिकारी के सचिव है, उनका कहना है कि प्रतापगढ़ एवं फिरोजाबाद जिले में ड्राफ्ट प्राचार्य की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। प्रश्न पत्र वायरल होने का समय परीक्षा शुरू होने के बाद का है। ऐसे में परीक्षा लीक होने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार की अफवाह परीक्षा के बाद हर परीक्षा के बाद फैलती है। परीक्षा लीक होने में कोई सच्चाई नहीं है। इन्होंने बताया कोई सच्चाई नहीं है, जबकि यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा है कि प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, नकल करते भी मिले परीक्षार्थी, लेकिन पीएनपी से जो है मानने को तैयार नहीं है। बढ़ते हैं आगे। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल दोस्तों खोलने की तैयारी हो रही है। लिखा है 8 फरवरी से खोलने की तैयारी है कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल, और 1 मार्च से तैयारी है प्राइमरी स्कूल। लिखा राजधानी के कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 8 फरवरी से खुलेंगे। इसके निजी स्कूलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्कूलों में बच्चों को भोजन के लिए अभिभावकों को सहमति देनी होगी। स्कूलों को नियमों को कड़ाई से अनुपालन करना होगा। क्या क्या नियम यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर ये बहुत सारे नियम लिखे हैं कि सहमति पत्र देना होगा। एक क्लासरूम में 20 बच्चे बैठेंगे, अलग अलग सीट पर बैठेंगे, 3 घंटे की शिफ्ट चलेगी, 10 से 1 बजे तक क्लास चलेगी, लंच ब्रेक नहीं होगा। बहुत सारे नियम है यहाँ पर, इन सभी को पालन करते हुए क्लास चलेंगी। एसीएफ आरएफओ की बात कर लेते हैं। तो वो लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक यानी एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी आरएफओ 2020 की मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया। ये जो प्रवेश पत्र आप लोग साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अपडेटेड डीएलएड परीक्षा को लेकर के पर्यावरण अध्ययन का परीक्षा आउट, ये मैंने अभी से आपको सारी जानकारी दे दी वही है। बढ़ते हैं सीटीटी परीक्षा को लेकर दोस्तों। इस बार सीटीटी पेपर भी आउट हो गया था, और सीटीटी पेपर का जो मास्टर माइंड है प्रतापगढ़ से पकड़ लिया गया है। लेकिन सीटीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट करने के मामले में लोहा मंडी पुलिस ने बुधवार को कोचिंग संचालक विकास शर्मा समेत 5 लोगों को जेल भेज दिया। 5 आरोपियों ने मोबाइल जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। इनके जो मोबाइल है, प्रारंभिक छानबीन में सामने आया है कि विकास, प्रभात, मोहित, कुलदीप और थान सिंह ने कमाई के चक्कर में पेपर व्हाट्सएप पर वायरल कराया था। इस ग्रुप में शामिल परीक्षार्थियों के अलावा उन्हें बाहर के लोगों से भी पेपर का सौदा किया था। तो फिलहाल यहाँ पर जो मास्टर माइंड है वो भी पकड़ लिया गया है। एक और अपडेट बड़ी आ रही है। लिखा है ओबीसी में क्रीमी लेयर की आय सीमा 12 लाख होगी। एक अच्छी अपडेट है कि सरकार ओबीसी की आय सीमा में बढ़ोतरी करने जा रही है। सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर क्रीमी लेयर के लिए अब आय सीमा में वृद्धि पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार इसे 8 लाख से बढ़ाकर के 12 लाख किया जा सकता है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने लोकसभा में कहा कि आय मानदंड संबंधी संशोधन का प्रस्ताव ओबीसी आयोग के साथ उचित परामर्श करने के बाद केंद्र के में विचाराधीन है। द्रमुक नेता टीआर बालू ने पूछा, आयोग ने 2015 में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से 15 लाख करने की सिफारिश की थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है 12 लाख आपकी हो सकती है ओबीसी की क्रीमी लेयर की आय सीमा। बढ़ते हैं आगे और एक अपडेट है राजस्थान से लेकर के। राजस्थान में दोस्तों
सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की भर्तियां आ चुकी हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं आवेदन कर सकते हैं। 857 पदों पर ये भर्तियां हो रही हैं। इसके फॉर्म हमारी वेबसाइट पर शीघ्र अवेलेबल करा दिए जाएंगे। 9 फरवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 10 मार्च तक आवेदन आप लोग कर सकते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हुआ आपने तो फॉर्म भर सकते हैं। 20 से 25 वर्ष में आयु सीमा रहेगी। ठीक है। और अंत में एक अपडेट और है आप लोगों के लिए, जो कि है असम राज्य से। यहाँ पर भी गजब की भर्तियाँ आई हुई हैं। 29,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्तियाँ हो रही हैं। 5 फरवरी को इनको नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो जो लोग पहले इसमें आवेदन किए थे उनके लिए अपडेट है, नई भर्ती नहीं है ये। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि राज्य में 29,000 शिक्षकों को 5 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और इतने सारे नियुक्ति पत्र के लिए एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। आपको बता दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके बहुत सारी परीक्षाओं के कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दिए गए। बहुत सारे धीरे धीरे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को ऐप, तो ऐप लोग जरूर डाउनलोड करके यूज करिएगा। धन्यवाद।